उठा रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपका जल्दी से करवा देता हूं। बीजेपी नेता अनिल गोयल है हमारे साथ। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पवन डोंगरे है। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपसे ही करूंगा। फैसला आया, एनआईए की कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। लंबे वक्त के बाद इसमें फैसला आया है और सातों जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया। यह कहा जा रहा है पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए, साबित नहीं कर पाए, आरोपियों को बरी किया जाता है। कैसे देखते हैं फैसले को? ऋषभ जी, देखो, इससे एक बात साबित होती है कि जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने सिर्फ एक तुष्टीकरण के नाते, किसी एक समुदाय को खुश करने के नाते जो भगवा आतंक का झूठी कहानी गढ़ी है, आज उसका पर्दाफाश हुआ। आज निश्चित तौर पर हिंदू समाज के दिमाग में आएगी कि सरकार भी इतनी गलत हरकत कर सकती है। सरकार भी अपने एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय पर झूठा आतंकवाद का, मतलब भगवा आतंकवाद का आरोप लगा सकती है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर भी भगवा कलर है। इनका जो कांग्रेस का है उसके अंदर भी भगवा कलर है। अनिल जी, भगवा आतंक, अनिल जी, ये भगवा अनिल जी, बहुत निवेदन के साथ मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार पर सवाल उठें, लेकिन क्या जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठना चाहिए? एटीएस, एनआईए की जांच पर सवाल उठना चाहिए? कि मेरा तो बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई झूठे मुकदमे फंसाएंगे तो जब जांच होगी तो सही चीजें सामने आएंगी, और जो किसी अधिकारी ने किसी दवा में कुछ करा वो भी चीज सामने आ रही है। आज ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि ये जो है बिल्कुल झूठा मुकदमा लगा करके हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए भगवा आतंक की जो साजिश रची गई है उसका पर्दाफाश हुआ है। और इनको ये नहीं पता कि हमारे ध्वज में भी, राष्ट्रीय ध्वज में भगवा कलर है, कांग्रेस के अंदर भी भगवा कलर है। कहा यह भी जा रहा है कि एटीएस के चीफ जो हेमंत करकरे थे, अगर वो जिंदा होते, मुंबई ब्लास्ट में उनकी जान ना गई होती, तो उनके हाथ में इस मामले को लेकर बहुत बड़े बड़े सबूत थे और वो सामने आते तो शायद ये केस कुछ और होता। ये बात तो ठीक है, अगर वो कुछ सामने आती तो चीज अलग होती। लेकिन मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि कम से कम तुष्टीकरण को खत्म होना चाहिए। इतनी अधिक तुष्टीकरण से बात नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने जांच करी है तो जो आरटीए, आरडीएक्स की और बम की बात कर रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं मिला। ये जो बाइक कहते हैं बाइक साध्वी जी की थी, उसका कोई इनके पास प्रूफ नहीं पेश कर पाए। पंचनामा से ढंग से नहीं हुआ। और बम ब्लास्ट से पहले कोई मीटिंग की है, इन्होंने बड़ी चर्चा करी है, बम ब्लास्ट से पहले कोई मीटिंग नहीं हुई, सिद्ध नहीं कर पाए। हमारे कहने का मतलब यह है कि कहीं भी कोई चीज सिद्ध नहीं कर पाए और सिर्फ झूठा मुकदमा फंसाया। और साध्वी जी को जब उन्होंने बुलाया तो साध्वी जी सही मायनों में सहयोग करने के नाते वहां पर गई, उनको गिरफ्तार करा गया, उनके साथ बदतमीजी करी गई, उनके साथ गाली गलौज करी गई और उनको इस तरीके से धक्का दिया कि उनका सिर दीवार पे जाकर लगा और नीचे हिस्सा जमीन में जाकर लगा। इस तरीके का जो इन्होंने व्यवहार करा है तो उसकी आज दूध का दूध पानी पानी हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनिल जी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी जिन्हें बरी किया गया है वो भी अब अन्याय के पात्र हैं। अन्याय हो रहा है उनके साथ। बाकी जो 6 लोग जिन्होंने जान गंवाई उनके साथ भी अन्याय हुआ, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोग अगर बरी हो गए, वो दोषी नहीं थे, तो इतने समय तक उन्होंने प्रताड़ना झेली। समाज से उन्हें बहुत सारी चीजें झेलने को मिली, प्रताड़ना जेल के अंदर भी और उसके अलावा भी बहुत सारे दोष। और 6 लोग जिनकी जान गई उनके साथ भी अन्याय। दोषी कौन है? ये तो उस समय की सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो दोषी हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार करके कार्रवाई कराना, ना कि अपने राजनीतिक जिम्मेदारी तो जांच एजेंसियों की भी थी। आतंकवाद को साबित करने के लिए अनिल जी, जिम्मेदारी तो जांच एजेंसियों की भी थी और उनको आरोप लगाओ। और ऋषभ जी, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि किसी भी तरीके से निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। ये तो उस समय की सरकार ने जो इसमें मुकदमे डाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको जो वाकई में निश्चित तौर पर जो लोग मरे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना जो हुआ है तो उनको उसी ये जो फैसला आया है अनिल जी, सबके सामने कहते रहे भगवा आतंकवाद की परिभाषा वो करते रहे, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अनिल जी बोलिए। अनिल जी, मैं इस पर पवन जी, इतने बड़े न्यूज चैनल पर बैठ करके आप सफेद झूठ बोल रहे हो कि आपने भगवा आतंकवाद नहीं कहा। पी चंद्रम ने, आपके मंत्री का नाम बता रहा हूं, पी चंद्रम ने भगवा आतंकवाद कहा। दिग्विजय सिंह। और आप याद कह रहे हो कि आतंकवादी होता है, उसका कलर नहीं होता।
और आप उसको भगवा आतंकवाद कहते हो। तो एक काम कीजिए ना अनिल जी, आप बता दीजिए आतंकवादी कौन से जात में होता है। अभी टीवी में बैठ के अगर मैं पे झूठ बोल रहा हूँ तो आप भी तो काला झूठ बोल रहे हैं। आप भी तो काला झूठ बोल रहे हैं अनिल जी। आप बताइए ना, आतंकवादी का कलर बताइए, आतंकवादी का धर्म बताइए। अरे जो उस एक्टिविटी में पकड़ा गया, जो व्यक्ति उस आतंकवादी एक्टिविटी में पकड़ा गया, पवन जी, आतंकवाद और आतंकी का ना कोई मजहब होता है ना कोई रंग होता है, लेकिन आप लोग क्यों सिनेरियो बना रहे थे कि भगवा आतंकवाद के चलते ये गतिविधि हुई, भगवा आतंकवाद के चलते ब्लास्ट किया गया, भगवा आतंकवाद के चलते 6 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, माफ कीजिए 100 से ज्यादा लोग जो घायल हुए उनको न्याय मिलना चाहिए। आतंकवादियों कोर्ट ने उस बात से डिनाई कर दिया, कहा 95 लोग घायल हुए थे, 6 लोग मारे गए। आतंकवादी होता है, जो लोगों की हत्या करता है वो आतंकवादी, जो लोगों में दहशत निर्माण करता वो आतंकवादी, वो किसी भी जाति धर्म का हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, जो लोगों के ऊपर हत्याएं करेगा, जो लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा, जो लोगों को मारेगा वो आतंकवादी कहते हो। वो आतंकवादी जो लोगों की हत्या करता है। किसी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन आप जी वालों को झूठे आप डिफाइन कीजिए, आप बोलिए मुझे आतंकवादी की कौन सी जात होती है। भगवा आतंकवाद की बात करेंगे, बताइए, नेशनल टेलीविजन के ऊपर आप बैठे, आप जिस तरीके की बात करेंगे, आप मुझे बताइए आतंकवादी का कलर कौन सा है, उनकी जात कौन सी है, बताइए। आप किसी एक जाति धर्म को कटेरे में पवन जी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भगवा आतंकवाद नहीं कहा, अपनी बयानबाजी में भगवा आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। आप मुझे एक बात बताइए, एटीएस के रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो उन्होंने पढ़ा? एटीएस की मैं एटीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एटीएस की बात नहीं कर रहा हूं। एटीएस आज के समय में सबसे ज्यादा सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, आपके नेता हैं। एटीएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं पवन जी, मैं आपके नेताओं की बात कर रहा हूं। क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भगवा आतंकवाद नहीं कहा? मुझे एक बात बताइए, जितने लोग पकड़े गए वो कौन सी जाति धर्म में बिलोंग कर रहे हैं बताइए? आप मुझे बताइए, सारे लोगों का नाम लीजिए। तो आप इनडायरेक्टली हिंदुओं को बोल रहे हैं, किस समाज से बिलोंग कर रहे हैं? आप इनडायरेक्टली भगवा रंग को हिंदुओं से जोड़ रहे हैं, हरा रंग मुसलमानों से जोड़ेंगे आप। किसी रंग को जोड़ नहीं रहा। रंग की राजनीति शुरू हो जाएगी क्या साहब? बात करते हैं, उसके ऊपर ये काम रहेगा क्या? अनिल जी, आप बता दीजिए ना, फिर आतंकवादी कौन सी जात का होता है ये बता दीजिए प्लीज। हम तो झूठ बोल रहे हैं ना, आतंकवादी है। आप डिफाइन कर लीजिए, आप बोल दीजिए कि ये जाति के धर्म के लोग सिर्फ आतंकवादी होते हैं, बोल दीजिए। हमारी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, हम डिफाइन कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति लोगों को मारता है, हिंसा करता है, क्रूरता करता है वो आतंकवादी, जो लोगों की जान लेता है वो आतंकवादी। क्या गलत बोल रहे हैं हम? जो लोग लोगों की जान लेते हैं वो आतंकवादी। आतंकवादी की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, भगवा रंग जान लेता है कोई कलर नहीं। पवन जी, भगवा रंग जान लेता है जो समाज में पवन जी, भगवा रंग जान लेता है। भगवा रंग मज़ारों पर भी चादर के तौर पर चढ़ता है, भगवा रंग माता रानी को भी चढ़ता है, भगवा रंग तिरंगे में भी है, लेकिन आप लोग भगवा रंग को भगवा आतंकवाद से जोड़ रहे थे। यही बात हम कर रहे हैं कि भगवा रंग या कोई भी रंग आतंकवाद का नहीं होता है साहब, कोई भी धर्म आतंकवाद का नहीं होता है। लोगों की गुमराह करने के लिए फैला रही है, ये कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन करते हैं। ये कभी भी आप एटीएस के प्रवक्ता हैं क्या? पी चंद्र एटीएस के प्रवक्ता हैं क्या? एटीएस की एक मंत्री एटीएस की रिपोर्ट पढ़ेगा क्या? क्या बचकाने वाली बात करें आप? समझदार लोग चैनल पे बैठ कर बात करेंगे? अरे पी चंद्र में भगवा आतंकवाद डिक्लेयर कर दीजिए कौन से समाज के लोग आतंकवादी होते हैं। चलिए पानी का पानी कर दो अनिल गोयल जी, आप डिक्लेयर कर दो कि ये जाति धर्म का आदमी ही आतंकवादी होता है, वो डिक्लेयर कर दीजिए ना। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पवन जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ट्वीट की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत। आप कुछ के बोलिए, आप किस जाति पवन जी, मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर, कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत। बोल दीजिए कि हम इस जाति को आतंकवादी डिक्लेयर करना चाहते हैं, भारत में बोल दीजिए ना।
आप लोग भारत में ये डिक्लेयर कर दीजिए कि ये जाति धर्म का आदमी आतंकवादी है। आप लोग को सनातन बोल दीजिए ना, मलेरिया नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के डिक्लेयर कीजिए कि इस जाति धर्म का आदमी आतंकवादी होगा। ठीक है, ठीक है, एक एक करके ज्यादा समय नहीं बचा मेरे पास। पवन जी, अनिल जी, बहुत निवेदन कर रहा हूँ। पवन जी, अनिल जी, निवेदन के साथ जो लोगों की बहुत निवेदन कर रहा हूँ। अनिल जी, पवन जी, एक एक करके, ऐसे नहीं, दर्शकों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, दर्शकों को समझ में ही नहीं आएगा हम किस विषय में बात कर रहे हैं। अनिल जी, एक एक करके, अनिल जी, जांच टीम पर भी सवाल उठना चाहिए। अनिल जी, जांच टीम पर भी सवाल उठना चाहिए, जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठना चाहिए। अनिल जी, जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठना चाहिए। 2011 में एटीएस से एनआईए को जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। जिसने आतंक फैलाया वो आतंकवादी, उसमें जो लोग पकड़े गए। अरे अनिल जी, अब तो नहीं, पी चिदम्बरम जी ने ये कहा कि जिन लोगों ने आतंक देखिए अनिल जी और पवन जी, बारे में उन्होंने बात देखिए कोई भी धर्म और कोई भी रंग आतंकवाद का नहीं होता। आतंकवाद अलग सिनेरियो है। कोई भी धर्म या रंग को आप आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने पूरा कुकृत्य किया था वो आतंकवाद हो सकते हैं, लेकिन वो है कहां, यह अब भी सवाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी और अनिल जी, आप दोनों का हमारे साथ